जनता आपसे निराश, आपके कार्यकर्ता आपसे निराश। और पिछले कल के कार्यक्रम विशेष बात यह थी कि एक कार्यकर्ता ने कहा, हम मुस्लिम 100% वोट आपको देते हैं, हमारे भी काम नहीं हो रहे। मतलब जो वर्ग 100% वोट देकर इस सरकार को सत्ता में लाया, वो वर्ग भी आपसे खुश नहीं है। हमने जिताया है एमएलए को, मंत्रियों को। मैडम, आपके लिए मैंने 15 दिन नाचन में काम किया। 15 दिन बम्बर ठाकुर जी का भी डेरा वही था और मेरा डेरा दीन सुगराई ठाकुर सब जगह मेरा था। आपको लीड दिलाई हमने, रात दिन काम किया है, क्योंकि कांग्रेस का टिकट आपके पास था। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पूर्व एमएलए हैं, इनसे पूछिए, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दिया कि मुसलमानों ने हमारा काम नहीं किया, हमें वोट नहीं दिए। ऐसा नहीं चलेगा। हम अपनी आवाज को आपके पास कहाँ रखें? आपकी बात सरकार को सुननी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सरकार से वर्करों की बात पहुंचाइए, नहीं तो आप भी रिजाइन कीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं है, अध्यक्ष पद चलाना आपके बस की बात नहीं है, या तो वर्करों की बात को सुनिए, उसका हल कीजिए, वरना इन बातों को छोड़ दीजिए। तिलकराज जी फोन करते थे, ये मेरा वर्कर है, 40 साल से मेरे साथ है, 20 साल से मेरे साथ है, इसको 2 लाख का टेंडर दे दो। सबको सरकार ने वो टेंडर बंद कर दिए। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है हमारे पास। पैसा नहीं है तो हेलीकॉप्टर से आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। आज कांग्रेस का मंच है, मैं अपने दिल की आवाज बोलूंगा। मेरी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी पुरानी मस्जिद है, एक मंजिल से अगर हम दूसरी मंजिल बनाने लग जाए, कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं ये अवैध है। क्या मतलब अवैध का साबित करे या रिजाइन दे? ऐसा नहीं चलेगा। हमने जिताया है एमएलए को, मंत्रियों को। मुसलमानों को अगर बीजेपी मारे, डराए, तो बात समझ आती है कि हम उनको वोट नहीं देते। डंके की चोट पर बोलता हूँ, हम उनको वोट नहीं देते और ना देंगे। आपने, मेरे भाई ने यहाँ कहा, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप घर में बैठ जाएं, आप छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है। घर में भी एक मुख्य होता है, आपके पिता होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो आपको निर्देश देते हैं। कई बार आप उनसे सहमत नहीं है, आप उनसे बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, पर आप उनसे कुश्ती तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, उनके साथ बहसबाजी तो नहीं कर सकते। 5-6 महीने हो गए, हमारी जो कार्यकारिणी है उसको भंग हुए, अब नहीं बनाए। पर कुछ फैसले हैं जो मेरे करने के नहीं है। वो फैसले जैसे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष बनने हैं, पीसीसी के सदस्य बनने हैं, वो हाईकमांड डिसाइड करती है, एआईसीसी डिसाइड करेगी। आप मानेंगे नहीं, कई बार जाकर दिल्ली में जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, राहुल जी है, खड़गे जी है, उनसे भी विनती की, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि कर रहे हैं, करते 5-6 महीने का समय गुजर गया। अभी हमारी नई प्रभारी बनी है रजनी पाटिल जी, वो भी आई थी, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप इस काम को जल्दी करें। पिछले कल कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ कार्यक्रम जो बिलासपुर में संपन्न हुआ और जिसमें अन्य नेताओं सहित कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा उपस्थित थी, उनके सामने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के कांग्रेस संगठन के बारे में खुलकर आरोप लगाए, सरकार और पार्टी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो सारी बातें प्रदेश में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन की दुर्दशा को जग जाहिर करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बैठक में कहा कि इस सरकार में ना तो कोई विकास के कार्य हो रहे, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे, और ना ही जनता के हितों की रक्षा की जा रही। उन्होंने खुलकर कहा
कि हमारी सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास विकास कार्यों के लिए तो बजट है नहीं, जनहित की कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो पैसा है नहीं, परंतु ओएसडी एडवाइजर, चेयरमैन, उनकी फौज खड़ी करके उन पर लुटाने के लिए पैसा है। एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कहा कि हमारे ठेकेदारों की तो पेमेंट नहीं हो रही और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके कभी बॉम्बे चले जाते हैं, कभी बेंगलोर चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी आज तक आरोप लगाती है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही, उल्टा पिछली भाजपा सरकार की द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर रही है, उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुहर लगाई। जो चुनिंदा उनके मित्र हैं, उनको चाहे सीपीएस बनाकर उनको बचाए रखने की बात हो, चाहे कुछ मित्रों को ओएसडी एडवाइजर चेयरमैन बनाकर उन पर करोड़ों लुटाने की बात हो, ऐसी फिजूल खर्ची को तो बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु प्रदेश की जनता के हित में चलाई जा रही हिमकेयर योजना के लिए बजट नहीं, सहारा योजना के लिए बजट नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो 2 मंत्रियों के त्याग पत्र, इस्तीफे तक मांग लिए, प्रदेशाध्यक्ष को अपना पद छोड़ने की नसीहत दे डाली, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं की चुप्पी इस बात को साबित करती है। हालात यहां तक है कि प्रदेशाध्यक्ष स्पष्टीकरण देने की बजाय तो नहीं होता, ना मुख्यमंत्री मेरी सुनते हैं, ना हाईकमांड में राष्ट्रीय महामंत्री मेरी सुनते हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सुनते हैं, ना राहुल जी ने मेरी बात सुनी। यहां तक कि नई प्रभारी को भी बातें बता दी, परंतु अभी तक समाधान नहीं निकला। इतनी लाचारी प्रदेश अध्यक्षा की देखकर हैरानी होती। कितने समाज के वर्ग, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे समाज के अन्य क्षेत्र के वर्ग हों, 2.5 सालों में आंदोलन कर चुके हैं, अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। जनता आपसे नाराज, आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज। और पिछले कल के कार्यक्रम में विशेष बात यह थी कि एक कार्यकर्ता ने कहा, हम मुस्लिम 100% वोट आपको देते हैं, हमारे भी काम नहीं हो रहे। मतलब जो वर्ग 100% वोट देकर इस सरकार को सत्ता में लाया, वो वर्ग भी आपसे खुश नहीं है। जिस वर्ग ने आपको जिताने में अहम भूमिका अदा की, वो वर्ग भी आपसे नाखुश है। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वो भी आपसे नाराज है। जनता भी आपसे दुखी है। नेता आपकी पार्टी के भी आपसे दुखी हैं, तभी वहां जवाब नहीं दे पा रहे।